एक प्रश्न है एग्जाम में, पहले इसको प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसको किस तरीके से करना है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? हाँ जी, वेरी गुड। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? लिख लिया? देखिए, इसमें हमें पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है और उसे समझने के बाद ही हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पंचायत का जो कार्यकाल होता है, वैसे तो आपका याद रखना, आपको प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है सभी पंचायतों का, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो। समझ रहे होंगे? तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष पूरा याद रखना है। प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन की तिथि से कितना होता है? 5 वर्ष। तो एक तो प्रश्न आपसे सीधा सा दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में या इस यूपी जेल वार्डन में सीधा ही पूछा जाएगा कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक, लेकिन ये बात याद रखनी है, और ये जो कार्यकाल है अगर आर्टिकल पूछा जाता है तो ज़्यादा वैसे मुश्किल ही है, यूपीएसआई लेवल का सवाल है, फिर भी याद रखेंगे 243 तो है ही, 43 तो याद रखना ही है, 243 ई, या फिर हिंदी में कह सकते हैं के खे गे घे, ABCDE, के खे गे घे अणे, 243 अंग, जिसको हम ऐसा बोल देते हैं ये वाला। ई कितने पाता है? ABCDE 5 पे है ना? हाँ, तो 243 अंग, जिसको हम अड़े बोलते हैं, ये वाला अंग, ये वाला। या तो इंग्लिश में ई आएगा लिखा, या फिर ये वाला अंग आएगा, दोनों तरीके से समझ लेना चाहिए। क्लियर? पंचायत का कार्यकाल इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। वैसे कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, मतलब इस 5 वर्ष को समाप्त होने से पहले नए चुनाव करा लिए जाएंगे। नए चुनाव करा लिए जाएंगे 6 माह के अंदर। नए चुनाव, ध्यान रखना है, नए चुनाव, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नए चुनाव करा लिए जाएंगे 6 माह के अंदर। क्लियर? यदि उसे समय से पूर्व भंग किया गया है, अगर समय से पूर्व भंग हो जाती है किसी वजह से, ये मान लो पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है, मतलब कि 2.5 साल में अगर भंग हो जाती है, तो फिर भी कितने महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे? 6 माह। लेकिन ध्यान रखना है, जो नई पंचायत बनेगी हमारी, तो वो शेष अवधि के लिए बनेगी, ना कि पूरी अवधि के लिए। ये बात याद रखनी है। इसके साथ साथ इतना याद रखो बस कि यदि किसी वजह से कार्यकाल पूरा होने वाला है और उस समय भंग हुई है, मतलब 6 माह से कम बचे हैं, बात को समझ के चलें, अगर पंचायत के कार्यकाल में 6 माह से कम समय बचा है, कम, और उस समय पंचायत भंग होती है, ध्यान से सुनिए, अगर पंचायत के कार्यकाल को पूरा होने में 6 माह से कम समय बचा है, 6 माह से कम, और पंचायत तब भंग होती है, तब ऐसा चुनाव कराना आवश्यक नहीं है शेष अवधि वाला। बात को समझ रहे हैं? शेष अवधि वाला कराना आवश्यक नहीं है, फिर आपका वैसा ही चुनाव करा लिया जाएगा सीधा, और वहां पर जो चुना जाएगा जो भी कैंडिडेट, उसकी अवधि जो होगी पूरे 5 वर्ष के लिए होगी। बात समझ में आई? इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, पंचायत का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का होता है। ठीक, 5 वर्ष पूरा होने से पहले इसके चुनाव करा लिए जाते हैं, और उसकी अवधि 6 माह के अंदर। क्लियर? और अगर किसी वजह से 5 वर्ष की जगह भंग 2.5 साल में ही हो जाती है, या मान के चले 3 साल में हो जाती है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे, और जो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, उनके द्वारा चुना हुआ जो कैंडिडेट है वो शेष अवधि के लिए ही पंचायत में आएगा। क्लियर? और अगर किसी वजह से
भंग होने में सिर्फ 6 माह का समय बचा है या 6 माह से कम समय बचा है, 6 माह से कम समय बता है तब भंग हुई है, तब वो चुनाव कराने आवश्यक नहीं होंगे जो शेष अवधि वाले हैं। फिर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे और जो नया कैंडिडेट उस समय चुना जाएगा उसका कार्यकाल पूरा कितने वर्ष के लिए होगा? पूरा 5 वर्ष के लिए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसे आप लिख लें। पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? देखिए, पंचायत का जो क्षेत्र है, चूंकि हम इस बात को अच्छी तरह से अभी जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है कि पंचायत के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को है। किसको है? राज्य विधानमंडल, द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करती है आपका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार निर्धारित करती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं कि पंचायत के संबंध में अगर कोई लॉ विधि बनाने की शक्ति है तो वो किसको है? राज्य विधानमंडल। तो पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? ध्यान से सुनिए, पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो याद रखना है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कुल संख्या का 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है, 1/3, या फिर कह सकते हैं 33%। एग्जाम में पूछा जा सकता है पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। क्लियर? और ये जो आरक्षण की बात की गई है ये अनुच्छेद 243 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 243 के ही थ्रू बने हैं सारे 16 आर्टिकल। तो 243D या कह सकते हैं के 243 इसके तहत महिलाओं को आरक्षण है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है महिलाओं को पंचायतों में कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3 या फिर 33%। और क्या याद रखना है? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 243D या कह सकते हैं 243 है। क्लियर? तो ये याद रखना है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें यूपी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण, महिलाओं वाला आरक्षण कब लागू किया गया? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता पंचायतों में तो लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। यूपी में ये जो आरक्षण था आपका 1/3, ये कब से लागू किया गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूपी में ये लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये आरक्षण यूपी में कब लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा डीपली तो है लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में थोड़ा दम है, तो इसलिए याद रखें। तो इस कॉन्सेप्ट को बस इतना ही याद रखें पूरा कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण 1/3 या फिर 33%, या इतना याद रखें बस ज़्यादा से ज़्यादा। किस अनुच्छेद में है? 243 है या कह सकते हैं 243D। क्लियर? क्योंकि एग्जाम जो आता है एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश, तो दोनों याद रखेंगे। और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया? 22 अप्रैल 1994। ठीक है, 22 अप्रैल 1994। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। पंचायत निर्वाचन हेतु इस कॉन्सेप्ट से संबंधित हम सारे क्वेश्चन को यहीं पर क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन ये था कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें जैसे हम ऊपर से करते आए हैं। सबसे पहले याद रखें, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो आपका जो जिस आर्टिकल में है पंचायत के संबंध में, जो राज्य निर्वाचन आयोग है जो पंचायत का निर्वाचन कराता है। पहले तो यही बात याद रखें कि पंचायत का निर्वाचन कौन सी संस्था कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए इसमें कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। और इससे क्वेश्चन पूछे भी क्यों जा सकते हैं आने वाले समय में। पंचायत चुनाव आने वाले हैं अभी हमारे 2-4 महीने बाद या 5 महीने बाद पंचायत चुनाव है, तो पंचायत से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है? तो पंचायत का निर्वाचन कराता है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट, समझ रहे हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट सिर्फ इस बात पर गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बात स्टेट की है तो इसका स्टेट का कराता होगा या सेंटर का कराता होगा, क्योंकि वो कराते हैं ज़्यादातर। कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे जो एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा के सदस्य कहते हैं, उनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। हमारे जो एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम सांसद कहते हैं, उनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात को लेकर दुविधा में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि पंचायत का निर्वाचन भी शायद वही कराता है। तो याद रखना है, पंचायत का निर्वाचन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। और ये पंचायत के निर्वाचन के लिए ही स्पेशल संस्था बनी है, ये याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और ये आता है संविधान के आर्टिकल 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग जो आता है संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो चूंकि ये राज्य से संबंधित मामला है, भाई सीधी सी बात है, चूंकि ये राज्य से संबंधित मामला है तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर। चूंकि राज्य से संबंधित मामला है, कौन करता है? गवर्नर। मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते रहे हैं। पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। सेकंड याद रखना है, किस अनुच्छेद में है ये बात? अनुच्छेद 243 के। और अनुच्छेद 243 के तहत क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है, कमिश्नर जो होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। चूंकि स्टेट का मामला है तो इसलिए कौन करता है? गवर्नर। अब जब इसी की बात है तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है, जैसा कि पहले रेलवे में भी पूछा गया है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी पंचायत का सदस्य हो, चाहे आप प्रधानी का हो, चाहे आप प्रधान बन रहे हो, चाहे आप मेंबर बन रहे हो, चाहे आप जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहे हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे हम बीडीसी बोलते हैं, ठीक है। सभी के लिए कम से कम पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 21 वर्ष। एग्जाम में याद रखना है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा बताने जा रहा हूँ
इसमें एक स्टेप तो ऐसा है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पंचायत में ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है और बाकी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें, इधर ध्यान देना है। पंचायत में ही कुछ स्तर ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब कि जिसे जनता डायरेक्ट चुनती है। बात समझनी है, ये समझ की बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और एक स्तर ऐसा भी है या एक पोस्ट ऐसी भी ऐसा मान सकते हैं जहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो हमें दोनों क्लियर होने चाहिए। देखिए, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है हम सब उसमें वोट डालते हैं। ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है उसमें हम सब वोट डालते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, चूंकि इसमें डायरेक्ट जनता वोट कर रही है। ठीक। एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसको हम बीडीसी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव पूछा जाएगा किस प्रकार होता है। आप जानते होंगे क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में जनता वोट करती है और हम लोग भी वोट करते हैं, तो इसीलिए ये चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, या इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन कैसा होता है, जिला पंचायत सदस्य कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, यही पॉइंट बताने के लिए मैंने ये चीज बताई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन कैसा होता है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। ग्राम प्रधान का, जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद हमारा है क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिसे हम बीडीसी कहते हैं, उसमें भी डायरेक्ट जनता वोट करती है, उसे भी हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। जिला पंचायत सदस्य, उसमें भी डायरेक्ट जनता वोट करती है, हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन कैसा होता है, तो भाई साहब ये जो इलेक्शन होता है ये अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जिला पंचायत के सदस्य वोट करते हैं, मतलब कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, ना कि इसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है जिला पंचायत अध्यक्ष में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। चूंकि मैक्सिमम जो चुनाव है पंचायत के उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि, जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत सदस्य, वो इसमें वोट डालते हैं। बात ध्यान से सुनिए, हाँ वो वोट डालते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये इलेक्शन कैसा हुआ, ये हुआ आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो बात समझ में आ गई आपकी। प्रधान स्तर पर जो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्षेत्र पंचायत पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ इतना? अरे हो गया क्लियर?